कहते हैं सुंदर फूलों में भी कांटों का डेरा होता है। हर जलते हुए दीपक तले अंधेरा होता है। जिंदगी में मुश्किलों को देख के कभी घबराना नहीं, क्योंकि हर मुश्किल के आगे जीत का सवेरा होता है। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी की सीख बड़ी है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था, जो पत्थर की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन वो एक अच्छे पत्थर की तलाश में जंगल में निकल पड़ा। जंगल में काफी दूर जाने के बाद उसे एक बहुत सुंदर सा पत्थर दिखा। अब वो पत्थर लेकर के शिल्पकार अपने घर के तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आते वक्त उसको एक और पत्थर दिखा। वो पत्थर उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन शिल्पकार ने सोचा कि इस पत्थर को भी ले चलते हैं और इसकी भी मूर्ति बनाते हैं। अब शिल्पकार उन दोनों पत्थरों को अपने साथ लेकर के अपने घर चला आया। अब शिल्पकार ने सोचा कि उस पहले पत्थर का, जो सबसे सुंदर पत्थर था, शिल्पकार ने सोचा कि इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनाते हैं। अब शिल्पकार ने छीनी हथौड़ी उठाया और उस पत्थर पर चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उस पहले पत्थर पर छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया, उस पत्थर के अंदर से आवाज आई। पत्थर ने कहा कि मुझ पे छीनी हथौड़ी मत चलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। शिल्पकार चौंक गया। शिल्पकार इधर उधर देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। फिर जब ध्यान से देखा तो पता चला कि पत्थर के अंदर से ही आवाज आ रही है। वो पत्थर उस शिल्पकार से भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो। वो दया की भीख मांग रहा था। उस शिल्पकार को उस पत्थर पर दया आ गया। शिल्पकार ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें तकलीफ हो रहा है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, मैं तुम्हारी मूर्ति नहीं बनाऊंगा। अब उस शिल्पकार ने उस पत्थर को किनारे रख दिया। अब शिल्पकार जो दूसरा पत्थर लेके आया था, उस पर छीनी हथौड़ी चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उस दूसरे पत्थर पर छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया, उस दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन वो दूसरा पत्थर चुपचाप दर्द को सहता रहा और कुछ ही देर में उस शिल्पकार ने उसकी बहुत सुंदर सी मूर्ति बना करके तैयार कर दी। कुछ दिनों बाद उसी गांव में कुछ गांव वाले मूर्ति खरीदने के लिए आए। गांव वाले शिल्पकार के पास पहुंचे। शिल्पकार से बोले कि एक सुंदर मूर्ति चाहिए, तो शिल्पकार ने उन्हें वही मूर्ति दिखाया। गांव वालों को वो मूर्ति बहुत पसंद आ गया। अब गांव वाले वो मूर्ति खरीद लिए और उस मूर्ति को लेकर के अपने गांव की तरफ निकल पड़े। अचानक जैसे ही वो गांव की तरफ निकल रहे थे, अचानक उनको याद आया कि मूर्ति तो खरीद लिए हैं, मंदिर में स्थापित कर देंगे, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी तो कोई पत्थर चाहिए होगा। क्यों ना इसी शिल्पकार से ही कोई पत्थर ले लिया जाए। गांव वालों ने उस शिल्पकार से कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पत्थर पड़ा हो तो वो हमें दे दीजिए, ताकि लोग उस पर नारियल फोड़ें। तो शिल्पकार ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा पत्थर है, आप इसको लेते जाइए, इस पे नारियल फोड़िएगा। अब गांव वाले शिल्पकार ने वही पत्थर, जो पहला पत्थर, जो सबसे सुंदर पत्थर शिल्पकार सबसे पहले जंगल में पाया था, उसी पत्थर को उठा करके गांव वालों को दे दिया। जिस पत्थर को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, जिस पत्थर की शिल्पकार ने मूर्ति नहीं बनाया था। अब गांव वाले उस मूर्ति को और उस पत्थर को लेकर के अपने गांव चले आए। गांव आने के बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उस पत्थर को मंदिर के बाहर रख दिया। अब जो लोग भी मंदिर में आते थे, वो फूल माला लेकर के मूर्ति के पास जाकर के फूल माला चढ़ाते थे, मूर्ति की पूजा करते थे और पूजा करने के बाद जो नारियल होता था, वो ले आकर के बाहर उसी पत्थर पर फोड़ते थे। अब उस पत्थर को जब उस पर नारियल फोड़ा जाता था तो उस पत्थर को बहुत दर्द होता था। एक दिन दर्द सहते सहते वो बाहर पड़ा हुआ पत्थर उस मूर्ति से कहता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, लोग तुम पर फूल माला चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं। तो मूर्ति ने कहा कि किस्मत तो तुम्हारी भी अच्छी थी, शिल्पकार सबसे पहले तुम्हारी ही मूर्ति बना रहा था, लेकिन तुमने जरा सा भी दर्द नहीं सहा, अपने जीवन में जरा सा भी संघर्ष नहीं किया,
जरा सी भी तकलीफें नहीं सही, अगर तुम जरा सी दर्द, जरा सी तकलीफ को सह लेते, तो शायद आज मेरी जगह तुम बैठे होते। किस्मत तुम्हारी बुरी नहीं है, बस तुमने अपने जिंदगी में संघर्ष नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में दुख, तकलीफें, समस्याएं सबके पास आती हैं, लेकिन उसका सामना करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, उससे डर करके भागना नहीं चाहिए। इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो, और इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। इसलिए जिंदगी में जो समस्याएं हो उसका सामना कीजिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी।